गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा कोशिका का समग्र अवलोकन, जो कि सेल बायोलॉजी का पार्ट 2 होगा। पार्ट 1 के बारे में आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, तो आप वहां से उसका अध्ययन कर सकते हैं। तो अब हम चलते हैं अपने इस टॉपिक की ओर। तो देखिए यहाँ पर मैंने लिखा है केंद्रक। तो कि केंद्रक कहते किसे हैं? तो केंद्रक जो होता है वो प्रत्येक कोशिका के भीतर उपस्थित होता है, सेंटर में उपस्थित होता है, ठीक है ना। तो वो एक दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग होता है। केंद्रक क्या होता है? एक दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग होता है। और उस केंद्रक के अंदर क्या पाए जाते हैं? गुणसूत्र पाए जाते हैं। और गुणसूत्रों के अंदर एक आनुवांशिक पदार्थ पाया जाता है जिसे हम क्या कहते हैं? डीएनए। क्या कहते हैं? डीएनए। यानी कि डीएनए जो है वो गुणसूत्र में, या हम कहें कि क्रोमोसोम के अंदर आनुवांशिक पदार्थ के रूप में उपस्थित रहता है। फिर बात आती है कि प्रोकैरियोट और यूकैरियोट जो कोशिकाएं होती है उनके अंदर केंद्रक उपस्थित होता है या नहीं। तो देखिए कि जो ये प्रोकैरियोट कोशिकाएं होती है इनके अंदर स्पष्ट रूप से केंद्रक की अनुपस्थिति होती है, या मैं कहूं कि अस्पष्ट रूप से केंद्रक पाया जाता है। जबकि यूकैरियोट कोशिकाओं में केंद्रक की उपस्थिति होती है। अर्थात दोहरी झिल्ली युक्त कोशिका केंद्रक जो है वो यूकैरियोटिक कोशिकाओं में क्या होता है? उपस्थित होता है। फिर बात आती है राइबोसोम की। तो ये जो राइबोसोम जो होते हैं ये क्या होते हैं कि जो अपने प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिकाएं जो होती है इनके अंदर नहीं पाए जाते हैं, यानी कि ये झिल्ली रहित होते हैं, इनके अंदर नहीं पाए जाते हैं। फिर बात आती है कि ये जो राइबोसोम है इनकी उपस्थिति किसमें होगी? तो कोशिका के जितने भी कोशिकांग है, जैसे मैंने यहाँ पर एग्जांपल दिए हैं कि कोशिका द्रव्य, हरित लवक, सूत्रकणिका जिसे माइटोकॉन्ड्रिया भी कहा जाता है, खुरदरी अंतःप्रद्रवी जालिका, तो इनके अंदर राइबोसोम जो है वो उपस्थित होता है। और राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहा जाता है, यानी कि राइबोसोम का एकमात्र कार्य होता है प्रोटीन का निर्माण करना या संश्लेषण करना, इसलिए इसको प्रोटीन फैक्ट्री के नाम से जाना जाता है। फिर बात आती है कि कोशिका का संरचना कैसी होती है, कि कोशिका किस प्रकार की संरचना होती है। तो देखिए कोशिका को हमने 3 भागों में बांटा है, या हम कहें कि कोशिका का जो भीतरी भाग होता है, ठीक है ना, उसमें कौन कौन से पदार्थ उपस्थित होते हैं? कोशिका का आवरण उपस्थित होता है, यानी कि कोशिका झिल्ली, कोशिका द्रव्य और केंद्रक, ठीक है। ये 3 पदार्थ उसमें उपस्थित होते हैं, जिनमें कोशिका का जो आवरण होता है, ठीक है ना, वो होता है कोशिका भीतरी उसमें होती है, ग्लाइको कैलिक्स उपस्थित होता है और कोशिका झिल्ली उसके अंदर पाई जाती है। फिर बात आती है कि कोशिका द्रव्य की। तो ये 2 भागों में होता है, हाइपोप्लाज्म और ट्रोपोप्लाज्म। कौन सा? हाइपोप्लाज्म और ट्रोपोप्लाज्म। तो देखिए कि ये जो ट्रोपोप्लाज्म है, ठीक है ना, इसको 2 भागों में विभक्त किया गया है। कौन कौन से? कोशिकीय अंगक जिसे हम कहते हैं कोशिका के कोशिका, ठीक है, और अंतर्विष्ट पिंडों में, ठीक है। तो हम पहले पढ़ते हैं इसका कि अंतर्विष्ट पिंड जो है उसके अंदर कौन कौन से संचित पदार्थ होते हैं। तो देखिए CHO यानी कि कार्बोहाइड्रेट होती है, वसा, तेल, नाइट्रोजन उत्पाद, ठीक है ना, ये क्या होते हैं? संचित पदार्थ होते हैं। अब बात आती है कि कौन कौन से पदार्थ जो उत्सर्जी के रूप में स्थित होते हैं। तो देखिए एल्केलॉइड, आवश्यक अम्ल, गोंद, लेटेक्स, कार्बनिक अम्ल, रेजिन्स, ग्लाइकोसाइड्स और टेनिन्स, ये जो है ये कोशिका में उत्सर्जी पदार्थ के रूप में उपस्थित होते हैं, या मैं कहूं कि अंतर्विष्ट पिंड में उपस्थित होते हैं। फिर बात आती है कि स्त्रावी पदार्थ कौन कौन से हैं जिनका स्त्रावण होता है? रंगा पदार्थ का और मकरंद का स्त्रावण होता है। फिर बात आती है कि ये जो कोशिकीय अंगक है, जो ट्रोपोप्लाज्म का दूसरा भाग है, वो किस किस में बटा हुआ होता है, यानी कि कोशिका के कौन कौन से कोशिकांग होते हैं। पहला है सूत्रकणिका जिसे माइटोकॉन्ड्रिया के नाम से जाना जाता है। दूसरा है गोल्जी का जिसे गोल्जी कॉम्प्लेक्स भी कहा जाता है। राइबोसोम प्रोटीन फैक्ट्री होती है। लवक यानी कि प्लास्टिक, कारकाय, सूक्ष्मकाय, लयनकाय जिसे लाइसोसोम भी कहा जाता है, और इसे आत्मघाती थैली के नाम से भी जाना जाता है। और अंतःप्रद्रवी जालिका, और अंतिम है पक्ष्माभ और कशाभिका। तो ये हमारा जो कोशिका का समग्र अवलोकन होता है कंप्लीट। यदि आपने हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया है तो जल्दी से हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।